मेरा नाम सव्यसाची है और मैं लेप्रेसी मिशन ट्रस्ट इंडिया की तरफ से आया हूँ। मैं अपने दोस्तों की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूँ और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ स्कूल के सारे टीचर्स का और आप लोगों का कि आप लोग यहाँ आए हैं और हम लोगों को टाइम दिया आपसे बात करने के लिए। लेप्रेसी के बारे में कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं। एक नाम, चूंकि हम ये स्कूल का प्रोग्राम कर रहे थे तो एक नाम हमको बार बार सुनने को मिला, कोढ़ी। एक पढ़े हुए आदमी के नाते, इंसान के नाते हमको किसी एक रोग से किसी एक आदमी की पहचान नहीं करनी चाहिए। कोढ़ी शब्द का प्रयोग न करें क्योंकि वो एक तरह की गाली मानी जाती है, बुरी बात मानी जाती है। ये जानने की जरूरत है कि कुष्ठ रोग होता क्यों है और उसको कैसे पहचाना जाए। अगर आपने कभी देखा कि आपके शरीर पे अचानक सा कोई दाग आ गया, एक पैच हो गया, कहीं गले में या हाथ पे या पाँव पे या शरीर पे कहीं भी, और वो जो पैच हुआ उस पे आपको पसीना नहीं आ रहा है, उस पे बाल नहीं उग रहे हैं, वहाँ की नसें थोड़ी सूज गई हैं, या फिर जो सबसे ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि वहाँ ठंडे या गर्म का, सर्दी या गर्मी की कोई फीलिंग नहीं हो रही है, या फिर वहाँ किसी तरह का कोई सेंसेशन नहीं है। सेंसेशन नहीं है कैसे समझेंगे? मान लीजिए आपने देखा कि आपके यहाँ पैच हो गया है और वहाँ पे आपको सर्दी गर्मी नहीं लग रही है, तो आप किसी को भी कहेंगे भैया ये पेन से मुझे जा चुभो के दिखाओ, और आपने अपने बंदे को कहना है कि पेन से चुभो, और अगर चुभाने पे भी आपको कोई किसी तरह की कोई फीलिंग नहीं हो रही, कोई दर्द नहीं हो रहा, कोई चुभन नहीं हो रही, तो ये लेप्रेसी के या कुष्ठ के लक्षण हो सकते हैं। इसमें क्या करना है मान लीजिए, और ये इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है ये भी बताऊं, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी नए लेप्रेसी केसेस हर साल होते हैं उसमें से 58% कंट्रीब्यूशन इंडिया का होता है और टोटल केसेस के 10% वो बच्चों में मिलता है। तो इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है लेप्रेसी होती क्यों है। जिस तरह से सर्दी, खांसी, टीबी और मलेरिया की दवा है, उसी तरह से लेप्रेसी की दवा है, उसका नाम है MDT। क्या नाम है? MDT। ये MDT दवा है। ये 3 तरह की दवाओं का मिश्रण होता है। ये कहीं भी फ्री मिलता है, इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते, या आपको फ्री में सरकारी अस्पताल में या गैर सरकारी अस्पतालों में मिलता है। ये जो बात मैंने बताई है इसी को ध्यान में रख के हमारे दोस्त लोग हैं वो आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक पेश करेंगे। उनके लिए ताली बजाइए जोरदार। बेटा मैंने आपसे कितनी बार बोला है घर से बाहर मत निकला करो। पर क्यों पापा? अरे बेटा ना जाने तेरे को पता नहीं कैसी बीमारी है और तेरे लोग तुझसे घृणा करते हैं तेरे दोस्त। पापा सो रे, चल घर पे चल। अरे जुमरू भैया कैसे परेशान हो रहे हो? क्यों डांट रहे हो उसे बालक को? क्या बताऊं ताऊ, इससे मैंने कितनी बार बोला घर से बाहर मत निकलेगा, ना जाने इसे कैसी बीमारी है, लोग इससे भेदभाव करते हैं। तो इसे आपने किसी को दिखाया नहीं? मैं कहाँ दिखाऊं? चलो मैं कैसे ओझा बाबा को जानता हूँ। हाँ। अरे बाबा आज कोई मुर्गा सुर्गा नहीं आया क्या? लग रहा आज का पूरा दिन ही खराब जाएगा। लग जा बाबा अपने काम पे, आगे 3 मुर्गे। बाबा शांत। बच्चा तुझे क्या परेशानी है? बाबा इन्हें जाने कौन सी बीमारी लग गई है, देखिए जरा इन्हें देखिए। ठीक है बच्चों, ये गाली कलकत्ते वाली मेरे वचन ना जाए खाली। चलो शमशान घाट से तेलिया मसान की हड्डी लेके आओ। तेलिया मसान की भी बकरे की चलेगी।
ये खाली कलकत्ते वाली मेरा वचन ना जाए खाली। ये लो बाबा, लो हमारा सोनू ठीक तो हो जाएगा। बेटा। हाँ बाबा, तेरे बेटे पे किसी बुरी बला का साया है। बुरी बला का साया? हाँ, तो बाबा इसे ठीक करो ना। पर इसके लिए मुझे अपने इष्ट देव को बुलाना होगा। तो बुलाओ बाबा, इष्ट बाबा को बुलाओ। चल, डर लग रहा है मुझे भी डर। बेटा। हाँ बाबा, उधर क्या तेरे बेटे पे से बुरी बला का साया? उतर गया बाबा। बाबा ले जाऊं? अच्छा बाबा, आपकी कोई सेवा पानी हो तो बोलिए। बाबा कोई सेवा पानी नहीं लेता। अगर तुम्हारे कुछ देना है तो बाबा चरणों में 1001 रुपए दो। बाबा 1001 रुपया? बाबा से जबान लगाता है नादान बालक। लो बाबा पैसे। खुश रहो बच्चा। चलो। अरे ओ ताऊ, ताऊ कहाँ रह गया? ताऊ मुझे आप ये बताओ, हाँ, कि तुम जुमरू भैया को किसी ओझा के पास ले गए थे? नहीं मैं नहीं ले गया। नहीं ले गए? हाँ, झूठ बोल रहे हो ताऊ आप। ले गया था। ले गया था ना? अब बताओ वो ठीक हुआ या फिर नहीं? भतीजे, मैं तो सिर्फ ओझा बाबा के पास ले गया था, मैंने देखा नहीं वो ठीक हुआ या नहीं। अरे जुमरू भैया, ओ जुमरू भैया, ओ जुमरू भैया, हमारा जो सोनू ठीक हुआ या फिर नहीं? सोनू हाँ। ठीक नहीं हुआ। ठीक वो नहीं है ताऊ हमारा, हाँ हाँ, बुढ़ापे में भी सटिया रहा है। अरे वो रहे ताऊ, उनको देखो और इन्हें बता दो। ताऊ तुम तांत्रिक बाबा के पास ले गए थे ना? हाँ हाँ, लेके गया था। मेरा सोनू ठीक तो हुआ नहीं और हाँ। उसकी तबीयत खराब हो गई है। हैं? हाँ। अरे मुझे लगता है वो डर गया है बहुत तेज। ठीक है, इधर आओ। देखो भैया, मैं एक ऐसा डॉक्टर को जानता हूँ जो ऐसी बीमारी का इलाज बहुत अच्छी से जानता है। अच्छे से? हाँ, और ये इसका इलाज कर देगा। ठीक है, और चलते हैं डॉक्टर बाबा के पास। मगर वहाँ तो पैसे भी लगेंगे। पैसा वैसा कुछ नहीं आएगा, बस मामूली सा खर्चा होगा बस। फ्री में? हाँ, फ्री में होगा। चलो मैं सोनू को लेके आता हूँ। जल्दी लेके आओ, फिर चलते हैं। ये लो डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे आना हुआ? डॉक्टर साहब, ये हमारे पड़ोसी हैं और इनका ये जुमरू, इनका शरीर पे न जाने कहाँ से दाग धब्बे हो रहे। क्या हुआ बेटा? इधर आओ। कहाँ पे है? और कहीं है आपके शरीर में? ये कब से है? 2-3 महीने से हो रहा है। कहीं आपने इसका इलाज कराया? नहीं। ठीक है, सर उधर करो, आंख बंद करो। मैं पेन से टच करूंगा, अगर तुम्हें महसूस होगा तो बताना, ठीक है? हुआ? अब? नहीं अब? हुआ। अरे भैया, इन्हें लेप्रेसी हो सकती है। लेप्रेसी? सुनो सुनो सुनो, लेप्रेसी यानी कि कुष्ठ रोग। आप तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई हो। डॉक्टर साहब, लेप्रेसी मुझे लगा कोई गंभीर बीमारी हो गई है। लेप्रेसी जैसे आपको सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, नजला इत्यादि बीमारियां हो जाती, ठीक उसी तरह से किसी भी व्यक्ति को यह लेप्रेसी हो सकती है। यानी कि हमारा जुमरू ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाए, अगर आप सही समय पे डॉक्टर की सलाह लेंगे तो यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी मेरे पास MDT दवाई है जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ, यह टाइम पे अपने लड़के को खिलाते रहना, यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, तो खर्चा वर्चा भी होता होगा बहुत सारा? बिल्कुल नहीं, अपने किसी भी सरकारी डिस्पेंसरी या सरकारी अस्पताल में जाके यह दवाई बिल्कुल मुफ्त ले सकते हैं आप। यानी कि अब हमारा सोनू ठीक हो जाएगा? हाँ बिल्कुल ठीक हो, लेकिन सही समय पर अगर दवाई खिलाएंगे तो। ठीक है। साहब कितने दिन तक खिलाएंगे? यह 6 से 12 महीने तक का कोर्स होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जो मैंने जानकारी दी आप तीनों समझ गए ना? हाँ डॉक्टर साहब। अपने मोहल्ले में सबको बताओगे? जी बिल्कुल बताएंगे। और आप सब समझ गए ना? धन्यवाद। मज़ा आया? अच्छा, तो मेरा पहला सवाल है कुष्ठ रोग से संबंधित कि कुष्ठ रोग जो है वो पहला लक्षण क्या होता है कुष्ठ रोग का? कैसे पहचानेंगे कि ये कुष्ठ रोग है, ये लेप्रेसी है? आप बताओ। मैम लाल और भूरे रंग का होता है मैम। इससे मैम पैच जाते हैं मैम। जब हम पेन से नोक चबाएंगे तो मैम पता भी नहीं चलता मैम, कुछ पता नहीं चलता। मैम उज्जवल के लिए ताली बजाएंगे। दूसरा सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि इसके दवाई का नाम क्या है? बताया गया था नाटक में भी, दवाई का नाम क्या है आप बताएं। MDT। प्राची के लिए ताली बजाएं। MDT कितने महीने के लिए लिया जाता है?
कितने समय का दवाई है ये, इसका ड्यूरेशन क्या है? इधर पीछे पूछते, इधर इस साइड से लड़कों से। 6 से 12। प्रतीक। प्रतीक के लिए ताली बजाएं। 6 से 12 महीने का ये कोर्स होता है। अब मैं वापस सब्यसाची को माइक दूंगी। एक बार फिर से ताली बजा दीजिए। एक प्रॉमिस करना है आप लोगों को। आज जब आप यहां से जाएंगे तो ये जो बात बताई गई है वो आपको 3 लोगों को बताना है। कितने लोगों को? 3 सुपर पावर हैं जो कि हमारे पास है लेकिन हमको पता नहीं है। अच्छा ये बताओ, किसी दिन सुबह उठो और उस दिन आपको दिखाई न दे, कैसा लगेगा? बहुत बड़ी पावर हुई ना देखने की पावर। पावर टू सी, देखने की पावर बहुत बड़ी सुपर पावर है जो आपके पास और हमारे पास है। यहां से आज से आपको प्रॉमिस करना है कि आप इस पावर को यूज करेंगे प्रॉपर। कैसे? तो आपको पहचान देखना है, पैचेस देखने हैं खुद के लिए, परिवार में, दोस्तों में, अगल बगल में, और आपको पैचेस देखने हैं, पहचानने हैं। आज जब हम यहाँ से जाएंगे तो आप लोगों के लिए कुछ इंफॉर्मेशन किट है। मैं जितने भी टीचर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आ जाएं। अगर कोई बच्चा वो देखे कि उसके पैचेस हैं और जो हमने लक्षण बताए वैसे लक्षण हैं, या परिवार में किसी को ऐसा है या दोस्त में, तो हम यहाँ पे चेतना मैम ये पर्ची देके जा रही है मैडम को। मैडम के पास ये पर्ची है, मैडम से आके ये पर्ची ले ले। ये लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया का ताहिरपुर में जो हॉस्पिटल है उसकी पर्ची है। वहां ये पर्ची भर के जाएं और वहां दिखाएं। अगर उनका वहां पे लेप्रोसी डिटेक्ट हुआ, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा। ये जो हमने पावर ऑफ 3 की चीजें हैं और जो इंफॉर्मेशन किट है और जो आपके लिए जो प्लानर्स हैं वो हम मैम्स को दे रहे हैं और वो क्लास में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मेरा नाम निकिता है, मैं 11 साल की हूँ और मुझे ये शो बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम नैना है और मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। इस प्रोग्राम को देखने से हमें ऐसा लग रहा है कि इससे पहले शायद हमें पता भी नहीं था कि एक चीज़ क्या होती है, लेकिन अब पता चल गया है कि और कैसे कैसे फ़ायदे हैं इसके, और कि हाँ ये फ्री में भी इसका इलाज हो सकता है। लेप्रोसी जैसे कि हम पहले नहीं जानते थे, लेकिन अब हमें इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिली है। इस प्रोग्राम से बहुत से ऐसे फ़ायदे हुए और ये प्रोग्राम मेरा मानना है कि ये सारे स्कूल में अनाउंस किया जाए ताकि जो लोग इस बीमारी से डरते हैं उनको इसके बारे में ज़्यादा पता लगे कि ये बीमारी ज़्यादा डरावनी नहीं होती, इसके काफ़ी सारे इलाज हो सकते हैं। बहुत से पीपल ऐसे डरते हैं कि नहीं ये काफ़ी बड़ा रोग है, इससे कुछ नहीं हो सकता, इससे बस वेस्टेज है लाइफ, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसकी तरफ ध्यान दोगे और डॉक्टर MDD एक दवाई है, अगर आप उसको लोगे तो आपकी सेहत बिल्कुल सही रहेगी। मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं कक्षा 8वीं में हूँ और मैं 12 ईयर्स ओल्ड हूँ और लेप्रोसी का मुझे पहले पता नहीं था। आपकी नाटक जो मैंने देखा उससे मुझे पता चला है कि इसे जो भी किसी जैसे गरीब आदमी उसे सहायता कर सकता है और इसकी फ्री मुफ्त सेवा पा सकते हैं। मैं अर्वाचीन स्कूल की जो अध्यापिका बोल रही हूँ और कक्षा 8वीं D की मैं एक कक्षा अध्यापिका हूँ और कक्षा अध्यापिका के होने के नाते मैं अपने बच्चों में आज कुछ बातें मैंने देखी हैं कि उनको नॉलेज उनकी आपके नाटक के द्वारा, आपके प्रोग्राम के द्वारा उनके अंदर आई है। उनको कुछ बातें थी जो कि उन्हें पता ही नहीं थी। बच्चों के अंदर अवेयरनेस आई है कि वो बच्चे कुछ बातें नहीं जानते थे, उन्होंने वो बातें जानी और वो अपने परिवार में, अपने पड़ोसियों को और अपने आसपास जो भी उनके बेस्ट फ्रेंड है या जो उनके रिश्तेदार हैं रिलेशन में, ये ज़रूर बात डिस्कस करेंगे और ये एक संदेश पहुंचाएंगे कि ये वाला रोग असाध्य रोग नहीं है, ये भी एक मतलब ये सर्दी जुकाम खांसी वाला रोग की तरह ही
नॉर्मल कैटेगरी का रोग है। मेरा नाम कुमुद है, मैं यहाँ लैंग्वेज टीचर हूँ अर्वाचीन स्कूल में। अभी तक किसी को ये बच्चों को ये नहीं पता था कि ये किसी को भी हो सकती है। सोचते थे एक स्पेशल लोग हैं जिनको ये ऐसी बीमारी होती है। तो बच्चों को बहुत जानकारी मिली और ऐसे प्रोग्राम अगर होते रहेंगे तभी समाज में भी अवेयरनेस आएगी, क्योंकि बच्चे ही तो समाज में जा कर के अपनी बातें बताते हैं और बच्चों की बात माँ बाप भी ज़्यादा सुनते हैं और दूसरे लोग भी ज़्यादा सुनते हैं और अपनी उत्सुकता से बताते भी हैं बच्चे और ज़बरदस्ती भी बताते हैं। बच्चों को बताने का थोड़ा अलग ही ढंग होता है, जो बड़े लोग नहीं कर सकते वो बच्चे कर सकते हैं, इसलिए ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा।